फिल्म टिनल। ये फिल्म एक जनूबी कोरियन डिजास्टर थ्रिलर है जो 2016 में रिलीज हुई थी। कहानी एक आम आदमी ली जेंग सू के गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी की सालगिरह पर केक लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो एक सिरिंग टिनल से गुजरते हुए एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। सिरिंग गिरने से वो उसके अंदर कैद हो जाता है और बाहर की दुनिया से उसका राब्ता तकरीबन ख़त्म हो जाता है। जेंगसो के पास सिर्फ 2 पानी की बोतलें, एक सालगिरह का केक और उसकी गाड़ी का ईंधन होता है। वो अपनी बीवी सेविंग क्यूंग और रेस्क्यू टीम से रब्ता करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मदद पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान बालक रहता है, ऑक्सीजन की कमी, भूख और खौफ का सामना करता है। रेस्क्यू टीमें सिरिंज खोदने की कोशिश करती हैं, लेकिन हुकूमत और मीडिया इस हादसे को एक सियासी मौका के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब रेस्क्यू मशीनें तवील हो जाता है तो अवामी दिलचस्पी कम होने लगती है और हुकाम सिरिंज को मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर करते हैं। कुछ दिनों बाद जंग सू को सिरिंज में एक और कैदी, एक खातून और उसका पालतू कुत्ता मिलते हैं। बदकिस्मती से वो खातून ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती, लेकिन जेंग सू उम्मीद नहीं छोड़ता। जब रेस्क्यू टीमें उसे बचाने के लिए आखिरी कोशिश करती हैं तो वो एक नाकाबिले यकीन अज़म का मुजाहरा करता है और आखिरकार बच लिया जाता है। ये फिल्म न सिर्फ कुदरती आफात के दौरान इंसानी बका की कहानी बयान करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि किस तरह सियासत, मीडिया और आम इंसानी जज्बात किसकी ज़िंदगी और मौत के फैसले में किरदार अदा कर सकते हैं। जंग सू को हिम्मत और शिबिर की बदौलत वो आखिरकार अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। ये फिल्म जज्बाती, सनसनीखेज और हकीकत से करीबता है जो नाजरीन को आखिर तक जकड़े रखती है। स्नेक इन द ईगल्स शैडो। ये फिल्म 1978 को रिलीज़ हुई है। ये फिल्म हांगकांग मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी यूवेन वोपिंग ने की है। इस फिल्म में जैकी चैन, हवांग जांगली और यूएन सेवटीन ने अदाकारी की है। फिल्म की कहानी एक यतीम लड़के चैन फो जैकी चैन के गिर्द घूमती है, जो एक कुंग फो स्कूल में झाड़ू फेरने वाले के तौर पर काम करता है और स्कूल के असातिज़ा और तलबा के हाथों जुल्म सहता है। चैन फो एक यतीम लड़का है जो एक कुंग फो स्कूल में झाड़ू फेरने वाले के तौर पर काम करता है। वो स्कूल के असातिज़ा और तलबा के हाथों मुसलसल जुल्म का शिकार होता है और उसे एक प्रैक्टिस टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वाहिद दोस्त स्कूल का बावर्ची वो है। एक दिन चैन फो एक बूढ़े फ़कीर पाई चेंग टेन की मदद करता है, जो दरअसल सांप कुंग फो का आखिरी बचा खचा मास्टर है। पाई चेंग टेन ईगल क्लॉ कबीले से बचने के लिए भेष बदल कर छुप रहा है, जो सांप कुंग फो के तमाम मास्टरों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। चैन फो की मदद से मुतासिर होकर पाई चेंग टीन उसे सांप कुंग फो की तरबियत देने का फैसला करता है। चैन फो सांप कुंग फो सीखता है और स्कूल के असातिज़ा के जुल्म से बचने के काबिल हो जाता है। वो एक नए अंदाज की ईजाद करता है जिसे वो अपने बिल्ली की हरकत व सिकनात से मुतासिर होकर केट क्लाओ का नाम देता है। ईगल क्लाओ कबीले के सरबराह शेंग को चैन फो के नए कुंग फो अंदाज को पहचान लेता है और उसका पीछा करता है। पाई चेंग टेन को कबीले के अरकान ने ज़ख्मी कर दिया है और चैन फो को उसकी मदद करनी पड़ती है। आखिरकार चैन फो अपने नए केट क्लाओ अंदाज का इस्तेमाल करते हुए शेंग क्वान को शिकस्त देता है। फिल्म के आखिर में चैन फो और पाई चेंग टेन एक साथ चले जाते हैं ताकि चैन फो के नए कुंग फो अंदाज को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ये फिल्म जैकी चैन की कॉमेडी और मार्शल आर्ट की महारत को उजागर करती है, जो बाद में उसकी पहचान बन गई। ये फिल्म जैकी चैन के करियर में अहम एक मोड़ थी, जिसने उसे हांगकांग सिनेमा में एक सुपरस्टार बना दिया।
فلم میں کامیڈی، مارشل آرٹ اور ایکشن کا بہترین امتزاج پیش کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر مارشل آرٹ فلموں کے لیے ایک نیا معیار قائم کرتا ہے۔ فلم دی گارڈینز، یہ فلم 2017 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم روسی سپر ہیرو ٹیم کی کہانی بیان کرتی ہے، جو سرد جنگ کے دوران ایک خفیہ پروجیکٹ پیٹریاٹ کے تحت بنائی گئی تھی۔ یہ ٹیم جینیاتی تجربات کے ذریعے بنائی گئی تھی اور انہیں غیر معمولی طاقتیں دی گئی تھی۔ فلم کا مرکزی کردار آگسٹ کوراٹوف ہے، جو ایک سائنسدان تھا جس نے اپنے تجربات کے ذریعے خود کو ایک طاقتور مخلوق میں تبدیل کر لیا تھا۔ سرد جنگ کے دوران روسی حکومت نے ایک خفیہ پروجیکٹ پیٹریاٹ شروع کیا، جس کا مقصد سپر ہیروز کی ایک ٹیم بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیم جینیاتی تجربات کے ذریعے بنائی گئی تھی اور اس کے ارکان کو غیر معمولی طاقتیں دی گئی تھیں۔ کوراٹوف ایک سائنسدان تھا جس نے اپنے تجربات کے ذریعے خود کو ایک طاقتور مخلوق میں تبدیل کر لیا۔ اس نے اپنے تجربات کے دوران بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا اور آخر کار اسے جیل بھیج دیا گیا، تاہم وہ فرار ہو گیا اور اپنے تجربات جاری رکھے۔ کوراٹوف کے خلاف لڑنے کے لیے پیٹریاٹ پروجیکٹ نے گارڈینز نامی ایک سپر ہیرو ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم میں مختلف روسی ریپبلک کے ارکان شامل تھے، جنہیں جینیاتی تجربات کے ذریعے طاقتیں دی گئی تھیں۔ گارڈینز کو کوراٹوف کا مقابلہ کرنا تھا، جو اپنی طاقت کے ذریعے دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے گارڈینز کو اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے شکست دینا تھا۔ فلم کے اختتام پر گارڈینز کوراٹوف کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کے خطرے سے بچاتے ہیں۔ یہ فلم ایکشن، سائنس فکشن اور سپر ہیروز کے عناصر کو یکجا کرتی ہے۔ ایک سائنسدان جو اپنے تجربات کے ذریعے طاقتور مخلوق بن جاتا ہے، سپر ہیروز کی ٹیم جو کوراٹوف کے خلاف لڑتی ہے۔ یہ کہانی ایکشن سے بھرپور ہے اور اس میں سپر ہیروز کی طاقتوں کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ فلم کا اسکرپٹ روسی تاریخ اور سائنس فکشن کے عناصر کو یکجا کرتا ہے، جو دیکھنے والوں کو ایک دلچسپ تجربہ فراہم کرتا ہے۔